जब हम नीट दिए थे तो हमारे टाइम पे भी उस टाइम नीट लीक हुआ था 2021 में, जिसके कारण हम लोग का 6 महीने बैच डिले हुआ था। वो 6 महीने का पीरियड बहुत ट्रॉमेटिक होता है किसी के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके मार्क्स बॉर्डर लाइन में होते हैं। अगर चीफ जस्टिस ये कह रहे, सूर्यकांत जी अगर ये कह रहे तो उनको बिल्कुल शर्म आनी चाहिए इस बात पे कि वो इस टाइप का स्टेटमेंट दे रहे हैं। उन सरकार में बैठे प्रधानमंत्री और मंत्री जी को शर्म आनी चाहिए कि अपने ही देश के बच्चे, अपने ही देश के युवा जो आपकी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जो आपकी गलतियां गिना रहे हैं, उसको सुनने के बजाय आप उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। जो चुप बैठे हैं वो सब मरेंगे। कोई लाठीचार्ज से मरेगा, कोई गरीबी से मरेगा, कोई अशिक्षा से मरेगा और कोई भूकंप से मरेगा, लेकिन मरेंगे तो सब। इसीलिए अपनी चुप्पी तोड़िए और इस प्रकार के विरोध में आइए और विरोध करिए। आपने जो किया 20 को वो ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी है। ये फैसिस्ट सरकार है कि जो बच्चों को अकाउंटेबल कर रही है इस पूरे प्रोटेस्ट के लिए। आपका बच्चा तो विदेश में पढ़ रहा है टफ्ट यूनिवर्सिटी में, बाकी लोग के बच्चे तो यहाँ पढ़ रहे हैं ना, उनकी बात कौन करेगा? जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा है एक महीने से, और मन की बात में क्या पढ़ाया जा रहा है, मन की बात में क्या बताया जाता है कि लंगड़ा आम कैसे खाया जाए। अरे ये कोई प्रधानमंत्री है? मोदी इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। पेपर लीक की ये सरकार नहीं चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। पेपर लीक का मुद्दा इस वक्त पूरे देश में छाया हुआ है। जिस तरीके से युवा आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं, लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है। और इसी बीच में मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सरकारी अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के सामने खड़ी हूँ, जहां इस वक्त सरकारी अस्पताल जिन्होंने नीट पेपर परीक्षा पास करके वो अब एक सरकारी डॉक्टर बने हैं, वो इस वक्त शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। उनके हाथों में इस वक्त कैंडल है। आखिर क्या उनकी तकलीफें हैं, क्यों वो इस वक्त आक्रोशित आंदोलित है लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, सीधे उनसे समझते हैं। इस वक्त आप लोग आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। देश में इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, आप इस वक्त किन चीजों का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले तो जेडीए द्वारा आज एक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही सांकेतिक और ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये धरना प्रदर्शन जो है, ये सिर्फ हम उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि जो हमारे देश की डेमोक्रेसी है, जो बची कुची डेमोक्रेसी है, वो जिंदा रहे। वो बची कुची इसलिए बोलना चाह रहा हूं मैं क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली में जो धरना प्रदर्शन करने वाले, शांतिपूर्ण तरीके से बैठने वाले युवा, उनकी जो आवाजें दबाई जा रही है, दिल्ली पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, बर्बरता पूर्वक वहां पर लतेड़ मार के, लाठीचार्ज करके वहां पर जितने हमारे भाई बहन हैं उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। डेमोक्रेसी को खत्म करने का पुरजोर तरीका अपना रही है ये जो शासन है, ये जो सरकार है। और सरकार को, उन सरकार में बैठे प्रधानमंत्री और मंत्री जी को शर्म आनी चाहिए कि अपने ही देश के बच्चे, अपने ही देश के युवा जो आपकी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जो आपकी गलतियां गिना रहे हैं, उसको सुनने के बजाय आप उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। आपको शर्म आना चाहिए इस बात पे। मैं सिर्फ इस बात का सपोर्ट करते करते आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 22 बच्चे जो हैं नीट के पेपर से जो लीक हुआ, उसमें 22 बच्चे जो हैं वो सुसाइड किए। ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उस बच्चों की जवाबदारी कौन, उसकी सुसाइड का जवाबदारी कौन? ये जवाबदारी सरकार दे और अपने जो गलतियां हैं, जो सरकार द्वारा और जो मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है, उनको इस बात का जिल्म होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है और किस लेवल पे हो रहा है। देखिए, ये जो मेरे हाथ में है, ये इस भारत देश के फ्यूचर थे। इनके माँ बाप हैं जिन्होंने हमारी तरह सपना देखा था कि ये डॉक्टर बनेंगे। ये चेहरा देखने लायक है। आप माननीय जितने भी शिक्षा मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं और प्रदेश के जो मन के बात करने वाले जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको भी ये दुख दिख रहा है। चिकित्सक बनना हर एक स्टूडेंट का सपना होता है जो बायो सब्जेक्ट लेता है। आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो बच्चे हैं, इन्होंने सपना देखा था चिकित्सक बनने का, और आज ये मौत के घाट चढ़ गए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार हमारा शिक्षा तंत्र है और सरकार में बैठे जो लोग हैं, जो सरकार को चला रहे हैं। और नीट लीक के ऊपर लीक किया जा रहा है। इसमें ये बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो अभी पहले जो पेपर हुआ था, उसके बाद फिर से पेपर लीक हुआ है।
कुछ डाटा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों में मैं अगर 2019 से बात करूं तो हर साल 10,000 बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इस देश में बड़े बच्चों ने सपना देखा था। ये वो बच्चे हैं जो भारत देश का अच्छा कर सकते थे, जो अच्छा कर सकते थे, अच्छा लिख सकते थे, भारत देश का इतिहास लिख सकते थे, वो ये बच्चे हैं। आज 2024 में 14,000 बच्चे जो है सुसाइड करके रखे हैं। ये डाटा कहाँ है? ये डाटा के लिए जिम्मेदार कौन है? अगर सरकार इसकी जिम्मेदारी लोगी, साथ ही लड़ाई लड़ने वाले बच्चों को जो जंतर मंतर लड़ाई रहे हैं उनको जो है उनको लाठीचार्ज किया जा रहा है उनके ऊपर। ये सरकार इमोशनल और इनके पास कोई संवेदना नहीं बची है सरकार के पास। सरकार स्टूडेंट को, उनके माता पिता को, सबके मौत घाट उतार रही है। और ये बात मैं बताना चाहता हूँ, मरेंगे तो सब, जो चुप बैठे हैं वो सब मरेंगे। कोई लाठीचार्ज से मरेगा, कोई गरीबी से मरेगा, कोई अशिक्षा से मरेगा और कोई भूकंप से मरेगा, लेकिन मरेंगे तो सब। इसीलिए अपनी चुप्पी तोड़िए और इस प्रकार के विरोध में आइए और विरोध करिए। आपका अधिकार है विरोध करना। और मैं इस मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी और शिक्षा मंत्री, इन सभी से बोलना चाहता हूँ कि अब जो मन की बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर आप मन की बात करते हैं, इस्तीफा दीजिए। देखिए आप आक्रोशित यहाँ पर कितने ज्यादा हैं वो डॉक्टर्स जिन्होंने नीट परीक्षा जो पास किया है, उसके बाद उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उसके लिए वो दर्द कितना है इस वक्त। क्या ऐसे दौर में हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों के लिए कोई भी पार्टी, कोई भी जो दल है, क्या वो खड़े हो पाएंगे? आखिर अब जनता किस पर भरोसा करे, क्या लगता है आपको? देखिए, जो ये भी चीज़ है, ये एजुकेशन की चीज़ है, इसमें कोई पार्टी का व्यक्तित्व फायदा नहीं देखना चाहिए। अभी जो ये सरकार कर रही है, जो भी प्रेजेंट सरकार कर रही है, वो अकाउंटेबल है। उनके मंत्री है कैबिनेट में, वो अकाउंटेबल है इस एजुकेशन सिस्टम को निर्धारित करने में। अगर वो सक्षम नहीं है तो बाकी पूरी ऑपोजिशन आएगी, सब लोग आएंगे, क्योंकि ये हक स्टूडेंट का है, ये हमारा हक है। आपने जो किया 20 को, वो ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी है। ये फैसिस्ट सरकार है कि जो बच्चों को अकाउंटेबल कर रही है इस पूरे प्रोटेस्ट के लिए। हमारा प्रोटेस्ट, हम बच्चे हैं, हमारा प्रोटेस्ट एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है। इसको आपने टेररिस्ट का एंगल दिया है। ये आप दिखा रहे हो, चर्चा करा रहे हो कि बच्चे हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, जबकि आपने खुद प्लान करवाया है। लोग जो ना वर्दी पे थे, जिन्होंने नेम टैग हाइड किया था और फिर भी बच्चों में परिवर्तन की है। इसमें कोई पार्टी नहीं है, सब पार्टी आए हैं समर्थन जताने के लिए, चाहे वो शिवसेना के पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो आपका भीमसेना हो, जो भी पार्टी है, सब आए हैं क्योंकि बच्चों का समर्थन करने। क्योंकि ये मुद्दा किसी एक का नहीं है, किसी एक पार्टी पे सीमित नहीं है, ये पूरे बच्चों के भविष्य पे है। आपका बच्चा तो विदेश में पढ़ रहा है टफ्ट यूनिवर्सिटी में, बाकी लोग के बच्चे तो यहाँ पढ़ रहे हैं ना। उनकी बात कौन करेगा? उनकी बात पूरी ऑपोजिशन रखेगी। एंड यही काम होता है ऑपोजिशन का, और हम खड़े हैं ऑपोजिशन के साथ, हम खड़े हैं सबके साथ जो सच के साथ खड़ा होगा। बिल्कुल सच साफ साफ द लेंस का टैग भी है और बिल्कुल हम वो निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जो यहाँ पर हम माहौल देख रहे हैं, हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है और उनके हाथों में अभी भी कैंडल है और सब यहाँ कितने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। मैं जल्दी से सवाल लेना चाहूँगी सर, आपसे समझना चाहूँगी कि अब आप लोग जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, देश का युवा अब जानना चाहता है और समझना चाहता है कि वो डॉक्टर्स जो आप लोग अभी बन चुके हैं वो अब क्या करें? क्या वो सिर्फ सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे या उन घंटों तक वो मेहनत अपनी बर्बाद करते रहे जो अब हश्र हम सामने देख रहे हैं? देखिए क्या है, नीट यूजी जब से चालू हुआ है, नीट यूजी, नीट पीजी और नीट एसएस, यहाँ से डॉक्टर्स की जो है तैयारी चालू होती है। अब आप सोचिए, नीट यूजी से बच्चों के साथ मारपीट होना चालू हो गया है। वो नीट यूजी पास करके वो सपना देख रहा है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन उसको अभी अंधकार का पता नहीं है, उसको अभी सच्चाई का पता नहीं है कि बाबू अभी तो खेल चालू हुआ है, मारपीट अभी चालू हुआ है। आप नीट यूजी से डॉक्टर्स बनने के लिए घुसोगे, आप डॉक्टर्स बनते बनते मार खाओगे, डॉक्टर्स बनने के बाद आप मार खाओगे। अरे उस सरकार से क्या आप पूछना चाहते हो जिसको जो जवाबदेही तय करना नहीं चाहती, जिस सरकार में पारदर्शिता नहीं है। अरे जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा है एक महीने से, और मन की बात में क्या पढ़ाया जा रहा है, मन की बात में क्या बताया जाता है कि लंगड़ा आम कैसे खाया जाए। अरे ये कोई प्रधानमंत्री है? ऐसे कोई प्रधानमंत्री होता है देश का युवा? मारपीट के हो रहा है, उसके साथ पुलिस वाले बर्बरता कर रहे हैं। जो डॉक्टर्स वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, जो जख्मी लोग हैं उनको बचाने के लिए जा रहे हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, उनके साथ मारपीट हो रहा है। तो ये कहाँ का डेमोक्रेसी है, मुझे बताइए आप। ऐसे में, और दूसरी बात, उसके बाद क्या चल रहा है, बीजेपी कांग्रेस। अरे बीजेपी कांग्रेस का बात नहीं है, ये छात्रों के
हक का बात है। नीट यूजी में जो पेपर लीक हुआ है उसके पारदर्शिता का बात है, और शिक्षा मंत्री को अभी तक तो इस्तीफा दे ही देना चाहिए। अगर ये जवाबदेही की सरकार रहती तो शिक्षा मंत्री अभी तक इस्तीफा दे ही देते। उनको तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ के मंत्रियों को तो कोई मतलब नहीं है। उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, तो कहाँ से यहाँ की शिक्षा से मतलब होगा? भैया, जो नेता मंत्री जिसके पास डिग्री नहीं है खुद का, जिसकी डिग्री का पता नहीं है, हम डिग्री लेकर उनसे नौकरी की उम्मीद करते हैं, गलत उम्मीद कर रहे हैं। वो लोग खुद नौकरी नहीं दे सकते, उनको खुद की डिग्री का ही पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत हो रहा है जो भी हो रहा है जंतर मंतर में, और हम इसका भरपूर विरोध करते हैं। जैसे भी हो सके, जैसे भी हो सके। मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये महात्मा गांधी के साथ साथ भगत सिंह का भी देश है, तो युवाओं को उकसाए मत। शांतिपूर्वक जो चल रहा है, आप इस धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, इस्तीफा दीजिए। देखिए, लगातार जो देख रहे हैं बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, एक तो बच्चे दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं, उन माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है जो बच्चे रात रात भर पढ़ रहे हैं, उसको चश्मा लग जा रहा है, आँख खराब हो जा रहा है, और तैयारी करके बड़े बड़े एग्जाम का देते हैं। हम केवल नीट की बात नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़ के अन्य एग्जाम है, पीएससी है और अन्य स्टेट पीएससी है, स्टेट का एग्जाम है, नीट है, नीट पीजी, नीट यूजी का, तो सारे एग्जाम बच्चे बहुत मुश्किल से तैयारी करते हैं और उसका सपना देख के जाते हैं कि हम वहाँ तक पहुँचे, और एक बच्चा बैकडोर से उसको लीक करा के पहुँच जाए। ये तो बहुत अन्याय हो रहा है। इसके लिए जब तक हमारे राजनेता पढ़े लिखे नहीं होंगे तब तक ये अन्याय होते रहेगा, क्योंकि जो आदमी पढ़े लिखे रहेंगे वही इस चीज़ का वैल्यू समझ पाएगा। हमारे साथ कुछ और भी डॉक्टर्स हैं, उनसे भी समझते हैं जिस तरीके से वहाँ पर जो नीट एस्पिरेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट करने गए थे, और उनके साथ जिस तरीके से पुलिसिया बर्बरता, मैं एक शब्द इस्तेमाल करूँगी, जिस तरीके से उन्हें पीटा गया, लाठीचार्ज किया गया, क्या कहना चाहेंगे? खासतौर पर वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ भी थीं शामिल। ये तो बहुत गलत है, इसमें तो बोलने का कुछ है ही नहीं। पहली बात तो वो सब स्टूडेंट्स थे, उनका प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी भी सरकार के ऊपर ही था। तो प्रोटेक्ट करने की जगह अगर आप किसी को हार्म कर रहे हो तो ये तो उनका वर्क ही नहीं है ना, आप अपना काम ही नहीं निभा पा रहे हैं। दूसरी बात, कोई वहाँ प्रोटेस्ट करने क्यों जा रहा है? कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुआ होगा। इतने लोग जमा सिर्फ ऐसे ही नहीं होते हैं कि किसी एक के साथ हो गया या दो के साथ हो गया, बहुत लोगों के साथ हो रहा है। ऑल्सो नीट जो लीक हो रहा है, जब हम नीट दिए थे तो हमारे टाइम पे भी उस टाइम नीट लीक हुआ था 2021 में, जिसके कारण हम लोग का 6 महीने बैच डिले हुआ था। वो 6 महीने का पीरियड बहुत ट्रॉमेटिक होता है किसी के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके मार्क्स बॉर्डर लाइन में होते हैं, तो वो भी ट्रॉमेटिक होता है कि हमें सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, लोगों के ऊपर प्रेशर बढ़ते जाता है। तो सिर्फ इससे ये नहीं होता है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड होती है, तो ये तो सही नहीं है। आप सब लोग भी यहाँ नीट एग्ज़ाम क्रैक करके आए हैं। एक तो बहुत मुश्किल होता है नीट एग्ज़ाम क्लियर करना, उसके बाद जब ये लीक हो जाता है और उसके बाद आप लोगों को जैसे समय पूरा आपका बर्बाद होता है, कितना मुश्किल है इस चीज़ को झेलना। और अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने खुद 2 ड्रॉप लिया है नीट में, तो मुझे पता है कि कितना प्रेशर होता है। सेकंड ड्रॉप में मेरा इतना प्रेशर हो गया था, इतना प्रेशर में मेरी तबीयत ख़राब हो गया था। अभी मेरे छोटे भाई बहन जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिनकी मैं आइडियल हूँ, मैं उनको क्या बोलूँ कि आप तैयारी करोगे, आपको फिर जब एक तो इतना मुश्किल होता है यहाँ पे आना, उसमें भी पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक हो जाए वो तो अब यहाँ आने के बाद का संघर्ष तो अलग ही है, आप वो तो छोड़ ही दीजिए। हाँ, पेपर लीक हो जा रहा है, उस पर आप प्रोटेस्ट करोगे तो आपको करंट देंगे, आप पे टीयर गैस छोड़ेंगे, आप पे लाठी चार्ज करेंगे। तो मैं क्या बोलूँ, मैं कैसे उनको बोलूँ कि आप भी डॉक्टर बने, मुझे देख के मोटिवेट हो। और ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है पूरे देश में, सबको दिख रहा है ये। पर और एक बात और मैं बोलना चाहूँगी आपके माध्यम से कि मतलब मीडिया को सही चीज़ दिखाना चाहिए। जैसे मैंने अभी एक स्टेटस देखा था, तो उसमें मेरी टीचर है, वो इंग्लिश की टीचर थी स्कूल में, तो उन्होंने ऐसा पोस्ट किया हुआ है कि 2021 में धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री बने, तो उन्होंने मुगलों का इतिहास हटा के हमारे जो वीर भारतीय हैं उनका इतिहास डाला है, तो इसके लिए उनका विरोध हो रहा है। तो ये तो कितनी गलत बात है, मतलब सबको ये दिख रहा है कि इसमें कुछ और एक्सप्लेन करने की बात ही नहीं कि इतना गलत हो रहा है देश में, उसके बाद भी इतनी अंधभक्ति क्यों है किसी पार्टी के प्रति। तो ये मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सही चीज़ें दिखाएं यहाँ पर। दलेंस निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए खड़ा हुआ है और उसी के लिए जाना जाता है। आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं और आज शांतिपूर्ण आंदोलन प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बच्चों को जो ट्रॉमा झेलना पड़ा है और जंतर मंतर में जिस तरीके से हमने देखा पूरे देश का एक सपोर्ट रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमको अपना प्रोटेस्ट जारी रखना है, चाहे कोई कुछ भी कहे। हम इस देश के युवा हैं और हम युवा को साथ ही रहना है, क्योंकि हमको ही पता है कि ये जो नीट पेपर लीक होता है उसमें कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ती है। चाहे बच्चा पढ़ रहा हो, पढ़ के इधर आगे आए या फिर उसके आगे जाए, लेकिन इसलिए हम सबको साथ रहना है।
मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज जिस तरीके से जब कोर्ट में एक वकील ने पूछना चाहा कि जिस तरीके से प्रोटेस्ट के दौरान बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, तो उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों के लिए देश के कोर्ट के पास समय नहीं है, इस पर हम समय बर्बाद नहीं कर सकते। इस स्टेटमेंट से आप कितनी सहमत रखती हैं? बिल्कुल, ये बहुत गलत बात है। अगर ये चीज़ अगर उनके बच्चों के साथ में होता तो उनके बच्चे शायद यहाँ नहीं पढ़े होंगे, वो बाहर होंगे। अगर चीफ जस्टिस ये कह रहे, सूर्यकांत जी अगर ये कह रहे, तो उनको बिल्कुल शर्म आनी चाहिए इस बात में कि वो इस टाइप का स्टेटमेंट दे रहे हैं। आपके पास फालतू चीज़ों के लिए, और आप कोर्ट की क्या बात करते हैं मैम? इतने सारे वहाँ पे कितने सारे विक्टिम्स के सारे रेप केसेस आप देख लो, इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो हम कहाँ पे आते हैं? और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब इट्स नॉट अबाउट नीट, इट्स टोटली अबाउट एजुकेशन। हर एक स्टूडेंट का ये एजुकेशन सिस्टम है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये देश के लोग याद रखें कि जब किसी विद्यार्थी को, जब किसी छात्र को अगर सड़क पे आके उतर के और विरोध करने की जरूरत पड़ी है, तो आपका एजुकेशन सिस्टम, आपका देश कहाँ जा रहा है, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका देश बर्बाद हो चुका है। अगर किसी स्टूडेंट को अगर ये करना पड़ रहा है, हर बात में आके अगर आप यहाँ उतर रहे हो, तो आप सोचिए कि आपका एजुकेशन सिस्टम, आपका देश कहाँ बर्बाद हो रहा है। और आप प्रधानमंत्री बोलते हैं, आप एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं, आपके सब बच्चे हैं, ठीक है, आप चलो तानाशाही बोलो या प्रधानमंत्री बोलो, जैसा भी बोले, जब अपना राजा बनता है तो उसका ये फर्ज होता है कि उसकी प्रजा अच्छे से कैसे रह रही है, वो कैसे रही। लेकिन उनको तो कोई मतलब ही नहीं है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनका देश क्या चल रहा है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि अगर एजुकेशन में अगर हम बच्चों को अगर ये उतर के करना पड़ा है, तो हमारा देश बर्बाद हो चुका है। देश बर्बाद होने नहीं जा रहा, हमारा देश बर्बाद हो चुका है। हमने देख तो लिया कि लाठीचार्ज चल गई है और जिस तरीके से जो युवा वर्ग है वो आक्रोशित है, आंदोलित है। जेनजी आंदोलन, जेनजी मूवमेंट भी कहा जा रहा है इसे। नेपाल में जैसा हुआ, इंडिया उससे कैसे अलग है और क्या अब सरकार को जागना चाहिए? आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? ये अलग इस मामले में है कि हम 150 करोड़ लोग हैं। अभी 20 बच्चों या कहें 30 बच्चों ने या कहें कुछ बच्चों ने अपनी ज़िंदगी की लड़ाई हारी है, बट एक्चुअली में उन बच्चों की लड़ाई नहीं है। ये सिस्टम की हार है, ये पूरे सिस्टम की हार है। नवीन शिक्षा नीति जो 2018 के बाद सरकार ने कहा था कि भारतीय शिक्षा मॉडल को हम रिवैम्प कर देंगे, पूरी तरीके से परिवर्तन कर देंगे, वैसा कुछ फिलहाल की स्थिति में 8 सालों में तो न होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और ये बहुत हाई टाइम है अभी कि भारतीय समाज को और सरकार को बच्चों के लिए, खासकर हमें शिक्षा व्यवस्था के लिए, और जो छोटे बच्चे हमें अपने जीवन के लिए पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए संवेदनशील हो, ना कि उन बच्चों की लड़ाई को हम यूं ही किसी और ही नैरेटिव में ढाल के, अलग चश्मे पहन के, जैसे मैंने चश्मा पहना हुआ है वैसा अलग पहन के ना देखें। इसे अपना चश्मा निकाल के देखें तो शायद साफ नज़र आएगा, क्योंकि लोगों ने एक तरीके का अपने आँखों में ट्रांसपेरेंट कुछ लेयर बांध के रखा हुआ है, जिसकी वजह से बच्चों की जो ओरिजिनल लड़ाई है वो नज़र नहीं आ पा रही है। तो सरकार को चाहिए कि और समाज को इस मूवमेंट का मोमेंटम लेते हुए भारतीय शिक्षा नीति में एक व्यापक परिवर्तन लाए। देखिए, अभी हमने यहाँ पर शांतिपूर्ण आंदोलन तो जरूर देखा, लेकिन उनकी आवाज़ों में, उनकी बातों में जो आक्रोश नजर आया है, ये सभी वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने नीट परीक्षा पास करके आए और अब वो सहानुभूति है एक तरीके से, वो लोगों को, सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आगामी डॉक्टर्स आ रहे हैं, वो सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं है, नीट एस्पिरेंट्स की बात नहीं है, वो सवाल उठा रहे हैं इस देश के भ्रष्ट एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कि अब सरकार जागे, उस शिक्षा तंत्र को मजबूत करे जो अब तक हमने वो तंत्र बनाया ही नहीं है, वो देखा ही नहीं। ऐसे काफी सारे लूपहोल्स हैं जिस पर अभी काम किया जाना होगा और देश को उस पर अमल करना होगा। काफी ज्यादा नाराजगी है सरकार के ऊपर, सरकार की नीतियों के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर, और वो लगातार धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उसके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी तरह आप तक ये रिपोर्ट पहुंचाता रहेगा, वो सभी चीजें, वो सभी तस्वीरें दिखाता रहेगा जिस पर बात किया जाना बेहद जरूरी है, जिस पर सवाल किया जाना बेहद जरूरी है। इस पूरी रिपोर्ट को देखने पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा और सरकार तक अपनी आवाज जरूर पहुंचाइएगा। द लेंस यूं ही खबरें दिखाता रहेगा। कैमरा पर्सन यासीन मेमन के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन।